बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन सुम आमीन। और आज हम जो रेसिपी लाए हैं वो बहुत मज़े की और ठंडा ठार शरबत है। मैदे की, जिगर की गर्मी और आपके खून से फासद मादा ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। फालते का शरबत लाए हैं जी, इंतहाई मुफीद है। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, थोड़ा सा भी महंगा है, लेकिन कोशिश कीजिए थोड़ी मकदार में लेकर आप रोज़ाना डेली यूज़ करें। बहुत सारे फ़वाइद के साथ अल्लाह पाक ने इसे पैदा किया है। और ये जो कच्चे फालता है या डंडियाँ वगैरह वो आपने निकाल देनी है। 2-3 पानी अच्छी तरह से धोना है। चीनी लेंगे और काला नमक और वाइट नमक लेंगे। फालता 1 पाव, मेरे पास 1 पाव फालता है जी। और 1 कप चीनी है। चीनी अगर कम लगे तो और डाल लीजिएगा। 1 कप है, थोड़ी सा खट्टा होता है ना, तो छोटा चम्मच जो है ना, एक मैंने उसका नमक का और जो है काला नमक और सफ़ेद नमक 1 चम्मच ले लिया, छोटे वाला। दोनों को हाफ मैंने कर लिया। दोनों के बहुत सारे फ़वाइद हैं, आप ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसमें पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम अपना फालसा डाल देंगे इसके अंदर। और नमक, वाइट नमक और ब्लैक नमक लाजमी डालिएगा। दोनों लाजमी हैं। मैदे को बहुत ज़्यादा असर करेंगे, हज़म करने में आपका साथ देंगे। चीनी है 1 कप भर के मैंने डाली है। अगर आपको कम लगे तो और भी डाल सकती हैं। थोड़ा सा ये तो खट्टा होता है थोड़ा सा, तो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। तो नॉर्मल पानी डालेंगे पहले, अभी बर्फ़ नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर आप नॉर्मल पानी से इसको ब्लेंड करेंगे ना, तो बहुत जल्दी चीनी आपकी ना ब्लेंड हो जाएगी और अच्छा आपका जूस बनेगा। तो बर्फ़ पहले ही डाल देंगे तो चीनी ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी। तो जहाँ एक बाउल हमने रख लिया जिसके अंदर हम डाल देंगे अपना जूस, जो है ना। अब ये जूस हमारा बहुत ठीक है। इसमें अब तकरीबन 2-2.5 गिलास और डालेंगे इसमें ठंडा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बर्फ़ और इसमें अब पानी डालेंगे। पानी डालते ही हम इसकी जो नमक जो डाला है या मीठा डाला है इसमें टेस्ट कर लेंगे। अगर कम लगा तो थोड़ा सा और ब्लेंड करके डाल देंगे। ऐसे 1 कप भर के डालेंगे ना 1 पाव में आप। और नमक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी थी, बहुत आसान है जी, जल्दी बन जाता है। हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर जिन लोगों को कब्ज़ की या मैदे की तकलीफ़ है उनके लिए ये बहुत सारे फ़ायदेमंद है, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद वो इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत ही हेल्दी होता है। फ्रेश जूस है। डिब्बे वाले जूस, केमिकल जूस ला कर बना पीने से बेहतर है, बच्चों को देने से बेहतर है कि आप उनको हेल्दी जूस दें, ताकत से भरपूर और सेहत बख्श। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, इतना प्यारा लग रहा है। और मेरा तो दिल कर रहा है मैं अभी ठंडा ठार पी लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके महफूज करने का जो शरबत है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ चंद दिनों में वीडियो शेयर की जाएगी। कोई तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए अभी नहीं हुई, कुछ अभी महंगा है। जैसे ही सस्ता होगा थोड़ा सा तो हम इसे महफूज करने शरबत बनाकर पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। बेल के बटन को हाल पर सेट करने से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और नए अंदाज, नए तरीके से आने वाला, बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। एक नई सुबह, नए अंदाज, नए तरीके के साथ आपकी बहन फिर हाजिर होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। दुआ में याद रखिएगा और कमेंट कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।